Hello everyone, welcome to ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म. माय नेम इज़ दर्शना यादव. स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ. और जैसा कि क्वेश्चंस जो है हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है, देखिएगा. विच स्टेट हैज इमर्ज्ड अ लीडिंग स्टेट इन ट्रेंडिंग एट ई. ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग. कौन सा राज्य राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम इलेक्ट्रॉनिकल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में व्यापार में अग्रिम राज्य के रूप में उभरा है? ये 2021 की रिपोर्ट है, 18 अगस्त 2021 को. ठीक है. गुजरात, पंजाब, उड़ीसा या फिर राजस्थान, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो स्टेट है वो क्या हुआ है? ई नाम जो एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट की स्कीम है 2016 में लॉन्च हुई थी, उसमें कौन सा जो राज्य है वो अग्रिम आया है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आंसर की. तो ये है राजस्थान जो स्टेट है लीड पे है. ठीक है. अब देखिएगा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं द राजस्थान गवर्नमेंट ऑन 18 अगस्त 2021 informed that the state has emerged as a leading state in the trading at electronical national agriculture market, that is e-NAM, since its inspection. बोला है राजस्थान सरकार ने 18 अगस्त 2021 को सूचित किया है कि राज्य अपनी स्थापना के बाद राष्ट्रीय कृषि बाजार में व्यापार रूप से अग्रणी राज्य के रूप में क्या हुआ है? उभरा है. ठीक है. अब थोड़ा सा जो डिटेल है, ये कब की रिपोर्ट है? 18 अगस्त 2021. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं ई नाम के बारे में कुछ. तो क्या लिखा गया है? ई नाम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है. ठीक है. जहां पे फार्मर, ट्रेडर और बायर तीनों ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे ये है ई नाम, ये किससे अटैच है? यहाँ पे मंडी है, ये मंडी है, ये मंडी है, ये मंडी है, ये मंडी है. ठीक है. अब यहाँ पे जो है इससे बायर भी कांटेक्ट कर सकता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं और इससे ट्रेडर भी लिंक है. ट्रेडर के पास लाइसेंस होता है. और यहाँ पे जो सेलर होता है, यानी सेलर की बात करें, फार्मर जो होगा वो भी इससे कनेक्टेड होगा. ठीक है. तो ये एक है. क्या है ये देखते हैं. ई नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और ई नाम इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल. व्यापार करने का एक क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. ठीक है. फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज. तो ये किसके लिए भी? जितनी भी एग्रीकल्चर, अब कितनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है ये भी लिखा हुआ है. 90 एग्रीकल्चर कमोडिटीज है. ठीक है. द मार्केट फैसिलिटी कि क्या किस किस टाइप की फैसिलिटीज किसको देता है? फार्मर्स को, ट्रेडर को और बायर. ठीक है. विद इन ऑनलाइन ट्रेडिंग इन कमोडिटी. जो जितनी भी कमोडिटी है उसकी क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है. द मार्केट इज हेल्पिंग इन बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर स्मूथ मार्केट एंड देयर प्रोडक्ट. तो बेटर एक फैसिलिटी है, नेगोशिएट डिस्कवरी. आप डिफरेंट अपने जहाँ पे भी रेट बढ़िया मिल रहा है, जहाँ पे भी फार्मर को सेल करना है, जहाँ पे भी बायर को लेना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही साफ सुथरा काम है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कमोडिटीज की. तो 90 एग्रो प्रोडक्ट्स जो है, 90 एग्रो कमोडिटीज इसमें रखी गई हैं. ये किसके अंडर में है? तो ओनर जो है ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने लॉन्च की है. कब की है? 14 अप्रैल 2016 में. सॉरी है ना, 2016 में, 14 अप्रैल 2016 को. तो ये कुछ ई नाम के बारे में क्या है? इंफॉर्मेशन थी. ठीक है. अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है. जुडीमा. जुडीमा जो है वो क्या है? इज अ राइस वाइन फ्रॉम विच स्टेट. जुडीमा एक राइस वाइन है, किस राज्य की है? किस राज्य ने इसे निकाला है? तो जुडीमा एक क्या है? चावल से तैयार की गई एक ट्राइब, जहां कौन से स्टेट की अभी हम बात करेंगे. ठीक है. ट्राइब जो है, जो आदिवासी लोग हैं, वो अपने घरों में चावल, एक स्टिकी चावल होता है, उससे क्या निकालते हैं? ये वाइन, देसी शराब बनाई जाती है. इसको सबसे खास बात क्या है? इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है, जीआई टैग, वो भी मिला हुआ है. तो देखिएगा जुडीमा जो है वो असम की, मणिपुर, केरला या फिर नागालैंड, कहाँ की क्या है? तैयार की गई वाइन है. असम. ऑप्शन क्या होगा? ए, असम. ठीक है. अब देखो जुडीमा के बारे में कुछ देख लेते हैं.
जुड़ीमा इज अ राइस वाइन मेड फ्रॉम स्टिकी राइस, ठीक है। स्टिकी राइस वेराइटीज आपको पता है, राइस में स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट है, उससे तैयार होती है। ए होम मेड राइस वाइन ऑफ असम कौन सी जनजाति है? तो ये जो है जनजाति डिमासा, डिमासा जो ट्राइब्स हैं वो तैयार करती हैं, ठीक है। हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रू इन ऑल द नॉर्थन ईस्ट, फर्स्ट टाइम ये नॉर्थन ईस्ट के लिए क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो ये है जुड़ीमा चावल से बनी हुई शराब है। असम की जो डिमासा जनजाति है वो इसे अपने घर में तैयार करती है। फिर भी जो अगर देखा जाए इसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये जो है ये ट्राइब्स वाली काफी टाइम से, मतलब काफी पिछले वर्षों से क्या करती है, ये ऐसे ही शराब बनाती है और फिर जो है इसे जुड़ीमा एक राइस वाइन है उसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और कहाँ की है ये, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वैरायटी ऑफ बनाना fruit is administered to patient suffering from chicken pox as it bring down the high temperature of the body। जो चेचक रोग है, ये वैसे वैरायटी साउथ की है, चेचक रोग से जो पीड़ित रोगी हैं उनके लिए ये वैरायटी स्पेशली अगर बोला जाए तो है। और ये जो टेम्परेचर होता है बॉडी का उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, यानी बुखार से यानी हाई टेम्परेचर है तो उसे नॉर्मल कर देती है। कौन सी वैरायटी है, पेयान वैरायटी है, नेंड्रिन वैरायटी है, पिंक बनाना है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें जो वैरायटी है ये इसके लिए क्या है, ऑप्शन ए विल बी राइट। पेयान जो वैरायटी है ये किसके लिए है भाई, ये चेचक रोग में जब डॉक्टर, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, इसी कारण जो है ये क्या है, हाई टेम्परेचर को कम कर देती है। पिंक बनाना जो है ये विंटर स्क्वैश की वैरायटी है, विंटर स्क्वैश की वैरायटी है, ठीक है, जो कुकुरबिट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो है नैंड्रेन, ये चिप्स मेकिंग यानी प्रोसेसिंग के लिए बहुत बढ़िया है। किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, यानी प्रसंस्करण के लिए जो है वो बेस्ट वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई, विच फ्रूट इज कॉल्ड एज अ मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना। किस फसल को चीन का चमत्कारी फल बोला जाता है, मैंगो को, बनाना को, कीवी फ्रूट को, या फिर बेल को। तो आप लोग बताएं कि मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना किसे बोला जाता है, और जिसका नाम दूसरा है चाइनीज गूसबेरी, इसको इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, चाइनीज गूसबेरी। तो जी हाँ बिल्कुल ठीक है, कीवी फ्रूट जो है, सी ऑप्शन विल बी राइट, इसको क्या बोला जाता है, चाइनीज गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मैंगो की बात करें तो मैंगो को किस किस नामों से जाना जाता है, मैंगो को बाथरूम फ्रूट बोला जाता है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा ये एम्बेसडर फ्रूट है इंडिया का, जब भी इसे खाया जाता है तो किसकी याद, इंडिया की ही की जाती है। तो एक हमारे तरफ से ये रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा ये प्राइड ऑफ हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनाना की। तो बनाना जो है इसे टेस्ट ट्यूब प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टिश्यू कल्चर किया जाता है वो इसी प्लांट में किया जाता है। बेबी फ्रूट भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेबी को कंज्यूम कराया जाता है वो भी कौन सा है, बनाना है, ठीक है। प्राइड और अगर बात की जाए तो इसे क्या बोला जाता है, प्लांट ऑफ वर्च्यू के नाम से जाना जाता है, और ट्री ऑफ विजडम के नाम से या प्लांट ऑफ विजडम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बील पत्र, तो लॉर्ड शिवा फ्रूट इसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ऑन प्रोसेस्ड फ्रूट। प्रोसेस जो फ्रूट है या फिर जैम जेली जो फूड है प्रोसेस, ठीक है, फूड प्रोडक्ट लाइक जैम एंड जेली, उनपे कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 20%, 30%, 18% या 40%। तो जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो प्रोसेस्ड फूड है उनमें लगता है, जैम जेली हुए या अदर हुए, तो उनमें कितना लगता है भाई, 18% जीएसटी रेट लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ रोड साइड
एवेन्यू प्लांटिंग, क्या बोला गया है? रोड साइड एवेन्यू प्लांटिंग, यानी सड़क किनारे वृक्षारोपण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चाणक्य को, अकबर को, या 1000 बिफोर सेंचुरी भाई किसी ने लगाया था, या फिर किंग अशोका को? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एवेन्यू प्लांटिंग क्या होती है। रोड साइड लिखा हुआ है, यानी सड़क के किनारों, ये सड़क है, इसके किनारे की तरफ रोड साइड में जो प्लांटिंग करते हैं वो क्या होती है? एवेन्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? एवेन्यू। और प्लांटिंग की, प्लांट्स की बात आए तो प्लांट्स जो है वो हमेशा से ही क्या काम करते हैं? शुरुआत जब बात की जाए, जब इन प्लांट को लगाने का उद्देश्य था, एवेन्यू जब स्टार्ट हुआ था, जैसा कि इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पहले किसने लगाया था, तो पहला जो उद्देश्य होता था वो क्या होता था कि वृक्ष जो है, वृक्ष लगाए जाते थे ताकि छाया, राहगीर, पहले गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो पैदल चलने वाले जो राहगीर इंसान है उनको छाया भी मिले और साथ साथ फल भी मिले। ठीक है, अब जो है पेड़ों का उद्देश्य चेंज होता जा रहा है। अब जो नॉर्मल अगर लगाए जाते हैं तो पॉल्यूशन के, क्योंकि पॉल्यूशन का रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे, ठीक है, कुछ गैसेस रिलीज हो रही है, ठीक है, एनवायरमेंट में, तो उसके कारण ये सब चीज़ हो रहा है, तो प्लांटिंग की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। ठीक, बट ओवरऑल जो है ये एवेन्यू प्लांट यानी छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं सड़क के दोनों किनारे। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। नॉर्मल हम बात करें तो ये जो है इट इज नॉन एज फादर ऑफ रोड साइड एवेन्यू, किसे बोला गया है? किंग अशोका। किंग अशोका जो है वो फादर ऑफ रोड साइड एवेन्यू है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था वो क्या था? डी आंसर था, किंग अशोका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टमाटो? टमाटो का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टमाटर का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है होलसम फ्रूट, सेकंड ऑप्शन है फूड फॉर 22 सेंचुरी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है वोल्फ एप्पल और फोर्थ ऑप्शन है व्हाइट फ्लावर गार्ड। चारों ही डिस्कस करेंगे हम ऑप्शन। हमने बोला है कि टोमेटो का दूसरा नाम, सामान्य नाम क्या है? तो टोमेटो का एक नाम आपने और सुना होगा, पुअर मैन ऑरेंज बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? पुअर मैन ऑरेंज, गरीब आदमी का संतरा बोला जाता है। विटामिन सी भी होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, अब बात करें किसकी? होलसम फ्रूट की। होलसम जो फ्रूट है वो किसको बोला जाता है? अब देखो पहले आंसर बता देती हूँ, वुल्फ एप्पल। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, वुल्फ एप्पल या फिर पुअर मैन ऑरेंज आ जाए, ये किसे बोला जाता है? टमाटो को बोला जाता है, टमाटर के ही दूसरे नाम है। ठीक है, होलसम फ्रूट की बात करें तो ये जो है ये मस्क मेलन, मस्क मेलन यानी खरबूजा, हिंदी में भी लिख देती हूँ, खरबूजे का जो अनदर नाम है वो क्या है? होलसम फ्रूट है। ठीक है, फूड ऑफ व्हाइट फ्लावर गार्ड, तो व्हाइट फ्लावर गार्ड जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जितनी भी अपनी कुकुरबिट्स है वो मोस्टली येलो कलर के फ्लावर होते हैं, पॉइंटेड गार्ड अगर बात करें और बॉटल गार्ड को छोड़ के। ठीक है, बॉटल गार्ड जो है, इसीलिए व्हाइट फ्लावर गार्ड जो है वो किसे बोला जाता है? बॉटल गार्ड यानी लौकी। ठीक है, लौकी का जो नाम है अदर व्हाइट फ्लावर गार्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड फॉर 22 सेंचुरी। 22 सेंचुरी का जो फूड है वो किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है वाटरमेलन को। और ये क्यों बोला जाता है समझ भी गए होंगे आप। फूड फॉर 22 सेंचुरी, जिस अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, वाटर को लॉस कर रहे हैं ना, आगे जाने पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी भी हमारा जो वाटर टेबल है काफी नीचे चली गई है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या पता वाटर के रूप में, और सबसे ज्यादा अगर वाटर कंटेन बोला जाए तो भी किस में होता है? भी वाटरमेलन में होता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? एक और बोला जाता है मूड फूड। ठीक है, ये इसके अनदर नेम है। तो हमने यहां से पढ़ा है मस्क मेलन को होलसम फ्रूट बोला जाता है, 22 सेंचुरी का जो फूड है वो वाटरमेलन को बोला जाता है, इसके अलावा इसे मूड फूड भी बोला जाता है। व्हाइट गार्ड ब्रिंजल, जो व्हाइट गार्ड जो फ्लावर है वो किसे बोला जाता है? बॉटल गार्ड को। और टमाटो का दूसरा नाम वोल्फ एप्पल बोला जाता है, इसे लव इन इंग्लैंड भी बोला जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो इसे पुअर मैन ऑरेंज तो बोला ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
द प्लांट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। ठीक है, प्लांट का जो बीज सुसुप्ता और बीज अंकुरण के लिए उत्तरदायी पादप वर्णक जो है वो कौन सा है। ठीक है, पिगमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन या फिर फाइटोक्रोम। तो इसने पूछा है सीड डॉर्मेंसी, सुसुप्तावस्था में जब बीज जाता है, जब वो अंकुरण के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और अंकुरण के लिए भी, तो इसके लिए कौन सा पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल की बात करें, ज़ैंथोफिल येलो कलर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एंथोसाइनिन की बात करें, बिल्कुल रेड कलर के लिए होता है, पर्पलिश कलर के लिए होता है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्लोरोफिल, तो ग्रीन कलर के लिए, जो प्लांट में भोजन बनता है क्लोरोफिल से ही बनता है। अब बचा है क्या, यानी सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन के लिए जो पिगमेंट है वो कौन सा है, फाइटोक्रोम है। दैट इज डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो फाइटोक्रोम है वो सुसुप्तावस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुसुप्तावस्था यानी बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा, रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, विश्राम की स्थिति में होगा। ठीक है, और अंकुरण जो करता है वो भी ये क्या करता है, फाइटोक्रोम ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सनफ्लावर इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर, सूरजमुखी जो है वो किसका एक सूचक पौधा है, ये है बोरोन, सबसे पहले बोरोन की बात हुई है, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर नाइट्रोजन। तो आपको चारों में से बताना है कि ये जो है सनफ्लावर ये किसका इंडिकेटर प्लांट है। फर्स्ट हम बात करते हैं, देखो सनफ्लावर जो सबसे पहले तो इरिगेशन की बात कर लो, सिंचाई का सूचक है। ठीक है, सिंचाई का सूचक पौधा है। बट अगर हम न्यूट्रिशन में बात करें तो देखिएगा ये जो है सनफ्लावर बोरोन की डेफिशिएंसी को बता देता है कि भाई अब जो है बोरोन की डेफिशिएंसी, इंडिकेटर जो प्लांट है वो किसका है, बोरोन का है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंचाई का कैसे है। जैसे ही फसल में अगर सूरजमुखी का है तो अगर सूरजमुखी हल्का सा मुरझाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि अब हमारी जो मेन क्रॉप है उसे किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। सेम बोरोन के लिए भी ये क्या है, इंडिकेटर है। ठीक है, इस न्यूट्रेंट के लिए भी इंडिकेटर है। सोडियम की बात करें, सोडियम के लिए इंडिकेटर प्लांट है शुगर बीट, चुकंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम के लिए जो है वो क्या है, चुकंदर है। मैग्नीशियम के लिए है पोटैटो, आलू, और नाइट्रोजन के लिए जो है वो है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, और सेकंड विल बी कैबेज भी है। ठीक है, इस चुकंदर हिंदी में भी लिख देते हैं, आलू, और बात करें यानी फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये नाइट्रोजन के लिए है। ठीक है, तो इंडिकेटर नाइट्रोजन के लिए, इंडिकेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कॉलीफ्लावर और कैबेज है। सोडियम के लिए शुगर बीट यानी चुकंदर है। बोरोन जो है उसके लिए क्या है भाई, सूरजमुखी, सनफ्लावर है। और मैग्नीशियम के लिए जो है वो कौन है, पोटैटो है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आज की स्लाइड का, वाटर यूज इफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की जल धारण या जल जो मांग है वो वाटर यूज, जल दक्षता जो है वो सबसे ज्यादा किसकी, कितना परसेंट है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें प्रवाह विधि की कंपैरिजन में, यानी फ्लडिंग की कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो किसकी है, ड्रिप इरिगेशन की है। मतलब जितना पानी देते हो पौधा अवशोषित कर लेता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, जो नुकसान होता है पानी का वो बहुत कम होता है। अब पूछा है कि कितना प्रतिशत है, 95% से ज्यादा, मोर देन 95%, 80%, लेस देन 40% या फिर 50 to 70%। क्या बताना है, वाटर यूज एफिशिएंसी बतानी है। ठीक है, अब देखिए ये जो आंसर है ड्रिप इरिगेशन का पूछा है, तो ड्रिप इरिगेशन का मोर देन 95% जो है वो वाटर यूज एफिशिएंसी है। 80% किसकी है, तो 80% आप देख लीजिएगा स्प्रिंकलर की है, यानी जो फवारा विधि है, फवारा विधि, उसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो कितनी है, 80% तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 40% से कम, 40% से कम जो है वो किसकी है, प्रवाह विधि, प्रवाह विधि, जिसे क्या बोला जाता है, फ्लडिंग,
जो सबसे ज्यादा पुरानी है और अवैज्ञानिक तरीका है, सबसे ज्यादा पानी का जो नुकसान होता है वो इसी में होता है ना। क्या ला दी जाती है, एक तरफ से बाढ़ ला दी जाती है, उबड़ खाबड़ अगर जगह होगी, अनड्यूलेटेड लैंड होगी, वहां तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और जहां पानी की कमी है वहां पे भी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा वाटर का लॉस होता है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि पानी की बचत कितनी होती है ड्रिप इरिगेशन से, तो 50 से लेके 70% से तक क्या हो जाता है, वाटर सेव हो जाता है। सेम इसमें बात करें, इसमें 30 से लेके 50% तक स्प्रिंकलर जो है वो पानी की बचत करता है, और 30 से लेके 60 ये से 60 ये उर्वरक की बचत भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो थे ये आज हमारे क्वेश्चंस थे, तो इसका आंसर तो हमारा 95 हो गया। मोर देन 95% वाटर यूज इफिशिएंसी होती है ड्रिप इरिगेशन की, और ड्रिप इरिगेशन इजराइल से लाई गई है। कौन लेके आया, इसके आविष्कार करता कौन है, सिमचा ब्लास जो है वो इसके आविष्कार करता है, सिमचा ब्लास, ठीक है, वो जो है वो इसके आविष्कार करता है, और दोनों ही इजराइल से लाई गई है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रवाह विधि बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीका है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पानी का जो नुकसान होता है वो इसी में होता है, ठीक है। बचत जो होगी पानी की 50 से लेके 70% होगी पानी की बचत, किसमें, ये ड्रिप का ही है कि ड्रिप इरिगेशन जो है वो कितना पानी बचाता है, 50 से लेके 70% बचाता है। 30 से लेके 50% तक कौन बचा देता है, स्प्रिंकलर बचा देता है। स्प्रिंकलर जो है वो अनड्यूलेटेड यानी उबड़ खाबड़ जमीन के लिए सबसे बेस्ट इरिगेशन का जो मेथड है वो यही है। बट दिक्कत कहाँ होती है, जब हवा की स्पीड, जब विंड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अधिक चलती है, तब जो है तब ये फवारा विधि फेल हो जाती है, क्योंकि फवारे चलते हैं तो चारों तरफ घूमते हैं, और अगर एक तरफ हवा का वेग ज्यादा होगा तो पानी जो है वो जिस तरफ हवा है उस तरफ की उधर तो ज्यादा मिल जाएगा और इधर फसलों को कम मिलेगा, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।